बहनें बहनें इतनी जानी दुश्मन बन गई हैं एक दूसरे के इसमें कि अब यूट्यूब पे सोशल मीडिया में उनकी लड़ाई छिड़ गई है। ऐसी दुश्मन बन गई है जैसी एक दौरानी जेठानी की झगड़ा होती है, ऐसी दुश्मन बन गई हैं कि अब ये कंट्रोवर्सी पे उतारू हो गई हैं। बड़े बड़े यूट्यूबरों के नाम ले रही हैं, एक दूसरे की पोल पट्टी खोल रही हैं, एक दूसरे की मायके ससुराल की जो है पोल पट्टी खोल रही है सोशल मीडिया में। कैसी बहनें, एक नया अजूबा टाइप का। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग देख रहे हैं ना कि इधर बहनों का आप लोग थंबनेल देख करके पता चल गया होगा किस पे रिएक्शन। आज ये कुछ अलग हटकर है, ज्यादा तो बड़े यूट्यूबर्स नहीं है ये लोग, बट दोनों की इतनी ज्यादा झगड़ा चल रही है, इतनी ज्यादा कि आप समझ लो कि ये दोनों बहनें इस तरीके से लड़ रही हैं, एक दूसरे की इस तरीके से पोल पट्टी जो है सोशल मीडिया में खोल रही हैं कि वो उनके मायके और ससुराल की पोल पट्टी खोल रही, वो उनके मायके और ससुराल की पोल पट्टी खोल रही। ऐसी दुश्मनी निभा रही है जैसे एक दौरानी जेठानी। एक दौरानी जेठानी भी इस तरीके से नहीं लड़ती होंगी, इस तरीके से आकर के नहीं मचाती होंगी गंद, जो जिस तरीके से ये दोनों एक दूसरे पे लांछन लगा रही हैं, एक दूसरे पे कैरेक्टर पे, मतलब हर तरह से ये दोनों एक दूसरे पे ऐसा ऐसा लांछन लगाती जा रहे हैं। तो ये क्या है, आप लोगों को क्या लग रहा है कि कंट्रोवर्सी कर रही हैं? ये व्यूज के लिए कर रही हैं, क्योंकि दोनों के व्यूज इस टाइम डाउन थे और दोनों इस तरीके से आकर के सोशल मीडिया में जिस तरीके से बड़े बड़े यूट्यूबरों के नाम लिए जा रहे हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर से नाम लेने के जोड़ा जा रहा है और उसी तरीके से शायद ये कंट्रोवर्सी करी जा रही है। तो जी मैं बता दूं कि ये शायद कंट्रोवर्सी नहीं है। एक बहन चाहती है कंट्रोवर्सी करना क्योंकि उसके व्यूज पूरी तरीके से डाउन हो चुके हैं, लेकिन एक के लिए मैं नहीं कहूंगी क्योंकि वो खुद ही अपने पे इतना ठीक है। क्योंकि मैं एक बहन को इसलिए कहूंगी, वो है संगीता जी। और रियल ब्लॉग जो राधिका हैं वो आप लोग देख रहे होंगे, बहुत पहले से यूट्यूब पे हैं। सबसे पहले वो अपने मतलब फैमिली में आई थी यूट्यूब पे और अपनी यूट्यूब की अर्निंग से उन्होंने मकान, घर, जो भी है चीजें किया, अपने हस्बैंड को मतलब एक सपोर्ट किया और अपने मतलब बहन के लिए चैनल बनवाया, अपने भाभी के लिए चैनल बनवाया। और इस टाइम राधिका जो है उनके करीब 4.5 लाख फॉलोअर्स मतलब सब्सक्राइबर हैं, देख रहे होंगे आप। ठीक है, उनका चल रहा है, लेकिन जो इनकी बहन है संगीता, वो शायद एक कंट्रोवर्सी कर अपनी बहन से व्यूज लेना, क्योंकि उन्होंने कई यूट्यूबरों के बीच में बनाई है। जैसे कि सपना को उन्होंने गलत बोला कि ये इतना कमाती है, अपने सास ससुर को नहीं देती है, ये करती है, मतलब एक गलत तरीके से ट्रैक में बनाया था। किट्टू अमित में बनाया, सचिन मनीषा में बनाया। क्यों मैं बोल रही हूँ? इसलिए क्योंकि इन्हें शायद व्यूज चाहिए था। इनके व्यूज बिल्कुल डाउन थे और इनके व्यूज भी नहीं आ रहे थे। इनके एक लाइक सब्सक्राइबर भी नहीं है, शायद 50 से 86 हजार सब्सक्राइबर हैं और काफी दिनों से इतने ही हैं। तो शायद इन्हें व्यूज की ज्यादा जरूरत थी। और रही बात राधिका से, अब क्योंकि हर किसी के ये ब्लॉग बना करके देख ली, लेकिन इतना नहीं हो रहा था, तो अपनी बहन से ही कंट्रोवर्सी, क्योंकि ये बहन मैं बता दूं कि कंट्रोवर्सी यहाँ दिखावा के लिए नहीं कर रही है। दोनों बहनें इतना आपस में बैर रखती हैं एक दूसरे से, और ये बहुत दिनों से, क्योंकि मैं राधिका के ब्लॉग जो है बहुत दिन से फॉलो कर रही हूँ। जब उन्होंने शुरुआत करी थी तब से मैं उनके ब्लॉग देख रही हूँ, किस तरीके से वो अपने घर में रहती थी और कैसे कैसे उन्होंने सब कुछ किया। उनका छोटा बेटा सब हुआ, जब देखा बाहर वो रहने रेंट पे गई, किस तरीके से खैर उन्होंने मैनेज किया। अब उनके अंदर घमंड आया, क्या आया, ठीक है, अर्निंग करने लगी, इतनी हो गए उनके सब्सक्राइबर वगैरह और सब कुछ हो गया, तो हर किसी को थोड़ा घमंड आ जाता है, वो नो डाउट। बट ये जो इनकी बहन जी हैं, मैं देखिए दोनों मेरे लिए इक्वली है, मैं किसी की कोई दुश्मन नहीं हूं, ना मेरे लिए वो कोई दुश्मन है। लेकिन जो बात सच है वो मैं बोलूंगी, क्योंकि इनकी जो बहन है उनके तो व्यूज आ नहीं रही है। पहले दिल्ली में रहती थी, दिल्ली से वहां से वापस आई और यहाँ पे उन्होंने फ्लैट लिया, यहाँ रहने लगी, फिर मुर्गी फार्म खोला। और जैसे ही अपने थंबनेल लगाती हैं, क्योंकि इनके व्यूज तो आते नहीं है, तो ये जिस तरीके से थंबनेल वगैरह लगाती हैं कि मेरे हस्बैंड चले गए, सच में झूठ बोलती हैं। जैसे राधिका बोले कि इनके यहाँ कुछ नहीं हुआ, और जब राधिका उस चीज में है और लोग देख रहे हैं कि ये बड़ी यूट्यूबर है, उनसे ये ज्यादा अर्निंग करती है, तो हर कोई आकर के यही बोलेगा कि भाई वो इंसान, क्योंकि वो संगीता जो है वो परेशानी का एक वो दिखाती थी कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे हस्बैंड छोड़ गए, मैं बच्चों को कैसे, क्योंकि ऐसा उन्होंने मतलब थंबनेल टाइटल वीडियोस उनके कुछ दिन से आ रहे हैं। तो राधिका को लोग बोलने लगे जा करके कि भाई तुम अपनी बहन की क्यों नहीं मदद करती हो, जिसकी वजह से राधिका ने इस चीज के लिए शायद जवाब दिया कि भाई वो ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि वो बहनें कहीं ना कहीं से कॉन्टेक्ट रहता है और वो आपस में एक दूसरे की तो
चीजें जानेंगी ना कि कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। मायके से तो जुड़ी है, सब जगह से जुड़ी है, कहीं ना कहीं से तो जानकारी होती रहती है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है ये दोनों बहनें इतनी मतलब खुन्नस, इतनी दुश्मनी कैसे, कि जो बहनें आपस में इतना प्यार मोहब्बत से रहती हैं, बहनें बहनें तो कभी अलग ही नहीं हो सकती हैं। एक दिन अगर फोन नहीं आता है तो लगता है कि क्यों नहीं किसी का फोन आया, क्या बात हो गई। लेकिन यहाँ आपस में इतना बहनों में बैर, इतनी, लेकिन जो बैर है, जिस चीज की दुश्मनी है, जिस कारण ये दोनों नहीं बोलती, वो तो कभी इन लोगों ने नहीं बताया यूट्यूब पे कि आखिर हम दोनों आपस में झगड़ा क्यों करते, क्यों एक दूसरे से मतलब इतनी दुश्मनी रखें कि एक दूसरे के आना जाना बंद है, एक दूसरे से सारे रिश्ते बंद कर दिया, खत्म कर दिया, आखिर ये क्यों हुआ। लेकिन भाई इनकी जो है संगीता जी को शायद कहीं ना कहीं तो है राधिका जी से कि हाँ जलन, एक जो कहते हैं ना जलन, वो है। रही बात अब राधिका जी क्यों पीछे रही, क्योंकि वो उनसे ज्यादा बड़ी है, क्योंकि वो खुद लेकर आई। तो हर इंसान थोड़ा ये करके कि यार मैं लेकर के यूट्यूब में आई, ये मुझे कैसे बोल सकती, तो वो चीज उनके प्रति हो गया। उन्होंने सफाई दिया जिसके कि वो जो संगीता चाहती थी कि ऐसा हो, और उनके व्यूज आप देख रहे हो कि 30, 35, 40 के आसपास हो रहे हैं, क्योंकि जहां उनके 4000, 5000, 8000 से ज्यादा नहीं व्यूज जाते थे, आज उनके इतने जा रहे हैं। इधर राधिका की तो आप देखते थे हाँ 50-60 तो हो ही जाता था ऑलमोस्ट उनके व्यूज जिस हिसाब से। तो ये कंट्रोवर्सी करना, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता जिस फैमिली से एक दूसरे को एक खून, एक सगी बहनें, और वही जाकर के मायके में एक जगह कैसे रहती होंगी, कैसे इस तरीके से हो जाता होगा। आप लोग समझ सकते हो कि एक बहन बहन का रिश्ता क्या होता है, भाई बहन का रिश्ता क्या होता है। सबसे ऑलमोस्ट तो बहन बहन का रिश्ता जो है सबसे एक इम्पोर्टेंस होता है, जो जिनकी वजह से कोई अलग नहीं हो सकता है, मतलब एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते, एक दूसरे की मतलब क्या बताएं अब बहनों के क्या रिश्ता होता है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। वो उनकी ससुराल की है, ससुराल में अपने कुछ नहीं देती है, ये ससुराल वालों से अपने बात नहीं करती, ये ससुराल वालों को अपने नहीं बुलाती। अब किसके घर में क्या कंडीशन है क्या नहीं है, जब तुम दूसरे की खोलोगी तो वो दूसरे की, तो एक दूसरे की ससुराल की प्रॉपर्टी इनके यहाँ इतनी जर जाता है, बोले किस्मत होती है। पहली बात जैसे संगीता जी ने बोला कि ये सबसे हमारे खानदान में पैसे वाली है और इसके जहाँ शादी हुई प्रॉपर्टी वगैरह है बहुत है, तो ये सबसे बड़ी किस्मत होती है। बड़ा छोटा ये पैसा वाला कोई मायने नहीं रखता है, बस मायने रखता है कि किस्मत, अगर हमारी किस्मत अच्छी तो हम अच्छी जगह जाएंगे, अगर उसकी किस्मत तो वो, तो ये मायने रखता है। लेकिन संगीता जी ऐसा मुझे नहीं अच्छा लगा कि इस तरीके से उनकी ससुराल की। हाँ एक तो है कि बहुत दिनों से जैसे फॉलो कर रहे हैं लोग रियल ब्लॉग राधिका को, तो उनके भी देख रहे होंगे। पहले तो सासू माँ तो खैर दिखाई देती थी ब्लॉग में, और कोई ऐसा बंदा नहीं दिखाई देता था, लेकिन इस टाइम जब से उन्होंने घर बनवाया, गृह प्रवेश करवाई, सब कुछ करवाया, लेकिन वहां पे सासू माँ भी नहीं दिखाई दी। तो आखिर ऐसा क्या रीजन है कि उनके सासू माँ भी नहीं आती हैं उनके ब्लॉग में, और उनके घर में कभी क्या कंडीशन है, क्या रीजन है। यहाँ पर संगीता को देखते होगे कि उनके अपनी पूरी फैमिली को दिखाती है। अब किस वजह से दिखाती है, नौकर बना के रखती है, जैसे राधिका ने ब्लॉग में बताया कि ये नौकर बना के रखी, तो वो गांव के प्रॉपर आप लोगों को दिख रहे होंगे, प्रॉपर गांव के हैं, काम करने वाले इंसान हैं गांव के जिस हिसाब से, तो वो पूरा काम करते हैं। अब भाई मायके से लेकर के ससुराल तक की जो भी बोलबट्टियां थी इन लोगों ने सोशल मीडिया में, यहाँ तक कि लोगों का भी कहना है कि बस करो, जो भी चीजें हैं ऑफ कैमरा इनको सुलझाना चाहिए। लेकिन नहीं, ये मायके में इन्होंने मेरी भाभी के गोल्ड रख लिया, पहनती है, इसने यूट्यूब चैनल बंद करा दिया, इसने ये किया। तो भाई अब जिसने खुलवाया है उसको तो ये रहेगा ना कि भाई मैं इस यूट्यूब में हूँ, मेरे खिलाफ कोई कुछ ना बोले, मैंने ये चीज तुमको करवाई है, तो उनको शायद इस चीज का घमंड होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि राधिका को इस चीज का घमंड होगा, क्योंकि राधिका को मैंने बहुत दिन से बता तो रहे फॉलो किया। जो इंसान जीरो से इतने सफर में आया है, तो भाई थोड़ा सा तो ईगो होना एक आम बात हो जाती है। लेकिन हम यहाँ पे दोनों को ही गलत बोलेंगे, और दोनों के भाई इतने मासूम चेहरे के पीछे क्या षड्यंत्र है। दोनों के मासूम चेहरे हैं, ऐसा नहीं है कि राधिका से मासूम चेहरा है, इधर संगीता का भी मासूम चेहरा है, और दोनों अपने मासूम चेहरे के पीछे क्या छुपा के रखा है, और किस तरीके से दोनों कैसे, मतलब लगता नहीं है कि ये दोनों लड़ती होंगी या इस तरीके से इनके अंदर जहर भरा होगा। जिस तरीके से दोनों मासूम चेहरा लेकर के ऑडियंस के सामने आकर के घर की पंचायत
ससुराल की पंचायत यूट्यूब पे जिस तरीके से दिखा रही कि भाई, तो ये मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि ये बहनें सगी बहनें हैं क्या, ये इस टाइम की सगी बहनें हैं या ये सिर्फ फेक है। लेकिन ये फेक नहीं है, क्योंकि हमने बहुत पहले से देखा है। आप लोगों ने अगर राधिका के ब्लॉग देखे होंगे, बहुत पहले से फॉलो किया होगा, तो आप लोग भी देख रहे होंगे कि इनकी बहन का कोई आना जाना नहीं है, इन लोग का कोई रिश्ता नहीं है। अब ये रिश्ता क्यों टूटा था, किस वजह से टूटा था, और आखिर ऐसे बहनों के बीच में ऐसे कैसी चीजें हो गई कि भाई बहनें भी आपस में बात ही नहीं करती एक दूसरे के से, मतलब रिश्ता खत्म कर दिया। तो ये चीजें, और इधर राधिका तो अपना काम खैर कंटिन्यू करते हुए ही घर की चीजें जो है चीजें शेयर करती हैं। ये नो डाउट कि वो किसी कंट्रोवर्सी में या फिर किसी चीज में पड़ती थी, लेकिन अभी फिलहाल वो बहन के जो भी चिट्ठे खोल रही हैं, जो भी चीजें कर रही हैं। इधर संगीता जी को आप देख रहे होंगे, उनके व्यूज डाउन होने की वजह से वो तो चाहती हैं कि मेरे किसी तरीके से व्यूज आए और मैं राधिका के साथ हो, या फिर स्नैपी गर्ल को उल्टा सीधा बोलना हो, या जिसको भी बोलना हो, उन्हें ये लग रहा है कि नहीं किसी तरीके मेरा डेड जो चैनल है ये चले, 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए मेरे, और मेरा जो मोटिव है कि भाई मेरा व्यूज आए अच्छे खासे, तो ये चले। जिस हिसाब से ये लोग बताते कि मेरी इनकम इतने दिन में 3 महीने में $100 बनती, क्या यार $100 3 महीने में, जब तुम्हारे 50 से 60 हजार फॉलोवर जा रहे हैं, मतलब व्यूज जा रहे हैं, तुम्हारे इतने सारे, मतलब 25,000 भी बोल लो, 30,000 भी बोल लो, तब भी भाई नहीं हो सकता कि 3,000 में तो यार 1-2 हजार वालों को 3,000 में $100 कंप्लीट हो जाते हैं। कैसी बातें ये लोग कर रहे हैं, मतलब दोनों के दोनों झूठ बोल रहे हैं इस चीज के लिए कि मेरे इतने मेरी इनकम है वो है ना। तो इनकी मतलब राधिका की सही बात है ये कि मेरे इतने 3,000 में, जैसे इन्होंने बोला जनवरी से लेकर मार्च तक मेरे $100 कंप्लीट नहीं होते, और इन्होंने बोला कि मेरी नहीं। तो दोनों की बढ़िया अच्छी खासी इनकम होती है, और दोनों राधिका भी अच्छे से कर, राधिका ने खैर ये है कि राधिका किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ती, लेकिन ये मैडम कंट्रोवर्सी में इसलिए पढ़ना चाहती है कि इनकेस किसी तरीके 1 लाख के फॉलोअर मतलब सब्सक्राइबर हो जाए और व्यूज बढ़िया अच्छा सा चलने लगे। तो ये इन लोगों की कहानी भैया किस तरीके से ये यूट्यूब पे गंदगी मचा रखी है। दोनों बहनें, एक अचंभो लग रहा है कि दोनों बहनें किस तरीके से झगड़ा कर सकती हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरीके से ये लोग करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।